हम अगला पार्ट पढ़ेंगे। हमारा अगला पार्ट है सरल रेखा में गति, मोशन। सरल रेखा में गति, सबसे पहले मोशन। गति क्या होती है? समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहती है। ठीक है, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु जो है 10 मिनट में वो 200 मीटर जा रही है, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। पहले वो यहां थी फिर वहां चली गई, तो वो गति कहलाएगी। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति समय के साथ जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है वो गति कहलाती है। उसके बाद आपका आता है सरल रेखीय गति। देखिए सरल रेखीय गति में क्या होता है? यदि वस्तु सरल रेखा में एक अक्ष के साथ स्थिति में परिवर्तन करती है तो वस्तु की यह गति सरल रेखीय गति कहलाती है। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जैसे कार की गति। देखिए यहां ध्यान देने वाली बात है, एक अक्ष में देखिए 3 अक्ष होते हैं, एक्स वाई जेड। तो जब कोई कण चाहे वो एक्स एक्सिस में गति करे या वाई एक्सिस में गति करे या जेड एक्सिस में गति करे, मतलब एक अक्ष में स्थिति के साथ उसमें परिवर्तन हो तो वस्तु की यह गति जो है सरल रेखीय गति कहलाती है, जैसे कार की गति। देखिए इसमें आपको बताया गया है, जैसे एक बीमी गति, 2 बीमी गति और 3 बीमी गति। एक बीमी गति होती है जब वस्तु केवल एक्स एक्सिस में स्थिति के साथ परिवर्तन करे और तो उसकी इस प्रकार की जो है गति जो है एक बीमी गति कहलाती है। जब 2 प्लेन हो एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स में उसकी स्थिति में परिवर्तन हो तो वो 2 बीमी गति कहलाती है। इसी प्रकार जब तीनों डायमेंशनों का ध्यान रखा जाए, एक्स वाई जेड स्थिति के सापेक्ष किसी वस्तु की गति देखी जाए तब वो आपका जो है त्रिविमीय गति कहलाती है। तो यहाँ देखिए सरल रेखीय गति हो गई। अब आपका आता है एक समान गति। एक समान गति देखिए, यदि वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की यह गति एक समान गति कहलाती है। यदि वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की यह गति एक समान गति कहलाती है। असमान गति यदि वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरी तय करती है, असमान दूरी तय करती है तो वस्तु की यह गति असमान गति कहलाती है। असमान गति कहलाती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ देखिए, एक समान गति जो होती है यदि वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की यह गति एक समान गति कहलाती है। जैसे कोई वस्तु जो है, ठीक है, 1 मिनट में जैसे मान लीजिए वो 10 मीटर जा रही है कोई वस्तु, फिर अगले 1 मिनट में फिर वो 10 मीटर गई, अर्थात 2 मिनट में वो 20 मीटर जा रही है। इसी प्रकार 3 मिनट में 30 मीटर जा रही है। तो ये वस्तु जो है समान समयांतराल में समान दूरी तय कर रही है तो वस्तु की यह गति आपकी एक समान गति कहलाएगी। इसी प्रकार देखिए अब आपका आता है असमान गति। यदि वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरी तय करे, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु 1 मिनट में
10 मीटर जा रही है, फिर अगले 1 मिनट में वो 5 मीटर जा रही है, फिर अगले 1 मिनट में वो जो है 5 मीटर जाए। तो वस्तु की समान समयांतराल है लेकिन दूरियों में अंतर हो गया। पहले 1 मिनट में वो 10 मीटर गई, दूसरे 1 मिनट में 5 मीटर जा रही है। तो इस प्रकार वस्तु की गति जो कहलाएगी वो असमान गति कहलाती है। अब आपका अगला है आपका विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट, देखिए विस्थापन जो होता है आपका वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन जो है वो विस्थापन कहलाती है। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, इसका भी आपका मात्रक जो है मीटर होता है। मात्रक आपका मीटर कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट हो गया, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को जो है विस्थापन कहते हैं। देखिए इसमें जो है वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो दूरी होती है वही विस्थापन कहलाती है। आपका आता है इसके बाद दूरी। दूरी देखिए डिस्टेंस। देखिए इसमें किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में तय किए गए पथ की लंबाई को किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में तय किए गए पथ की लंबाई को उसकी दूरी कहते हैं। इसका मात्रक भी मीटर होता है। मात्रक इसका क्या है? मीटर। ध्यान दीजिए, दूरी समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यहां ए पर है, ए से ये आपका 5 मीटर दूरी पर गई, फिर यहां पर बी पे गई, फिर बी से ये वस्तु जो है 15 मीटर गई, फिर मान लीजिए 3 मीटर गई, ठीक है, 5 3 मीटर, और पुनः ये वस्तु जो है फिर एक पे आ गई सी से, फिर आपका मान लीजिए 3 5, ठीक है, मान लीजिए ये आपका आ गया, इन दोनों का हम 3 5 है, ठीक है, तो यहाँ सी ए मान लीजिए आपका आ गया 3 त्रिका। देखो डिस्प्लेसमेंट में जो होगा ए और सी के बीच की दूरी होगी। डिस्प्लेसमेंट जो होगा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी जो कहलाएगी वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। लेकिन यहाँ पे जो दूरी होगी उसमें आपका दूरी में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दूरी में हम तीनों शामिल करेंगे। लेकिन विस्थापन आपका जो है एसी होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम एसी यहां से निकाल लेंगे। देखिए आपका ये 3 है और ये 5 है, तो ये आपका हो जाएगा 90 अंश का कोण बन रहा है। 90 अंश का कोण बन रहा है तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। 3 त्रिका 9 5 25, ये हो जाएगा 25 9, आ जाएगा 34। तो ये आपका ये विस्थापन हो गया। इसको आप निकाल सकते हैं।
कटेगा नहीं, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। रूट 34 मीटर ये विस्थापन हो गया। और इसमें क्या हो जाएगा, तीनों जोड़ेंगे, 5 3 8 प्लस रूट 34, ठीक है। तो ये आपका जो है दूरी और विस्थापन हो जाएगा। देखिए दूरी जो होता है वो हम एक स्थान से और अंतिम स्थान तक, जहां तक हमको चलना है वहां तक जितनी दूरी हम तय करते हैं वो सब दूरी में काउंट होती है। विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति से और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी जो होती है वही आपका जो है वो विस्थापन कहलाती है। देखिए मात्रक इसका जो है मीटर हो गया और इसका भी आपका मात्रक हो जाएगा मीटर। देखिए अब आपका आता है चाल, ठीक है। चाल जो होता है, ठीक, वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। देखिए चाल बराबर आपका हो जाएगा दूरी बटे समय, v बराबर हो जाएगा यस अपान टी। तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए चाल दो प्रकार की होती है। सबसे पहले आपका आता है माध्य चाल। माध्य चाल एवरेज स्पीड। माध्य चाल जो होती है, जितनी दूरी हम तय करते हैं और उसमें हमको जितना समय लगता है वही उस वस्तु की माध्य चाल कहलाती है। तो माध्य चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। माध्य चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, ये जो है आपका कहलाती है माध्य चाल, ठीक है। अब आपका आता है तात्क्षणिक चाल। क्या होता है, तात्क्षणिक चाल। देखिए किसी क्षण विशेष पे चली गई दूरी जो होती है वो तात्क्षणिक चाल, किसी क्षण विशेष पर जो चाल कहलाएगी वो तात्क्षणिक चाल कहलाएगी। देखिए ये जो है ये असमान गति के कारण होती है और इसको परिवर्ती चाल भी कहते हैं, ठीक है। इसमें आपका मान लीजिए किसी क्षण विशेष पर है तो v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा s अपान डेल्टा t। इसको हम लिख सकते हैं ds बाई dt। v बराबर हो जाएगा ds बाई dt। देखिए यहाँ किसी क्षण विशेष पर वस्तु की चाल जो है वो तात्क्षणिक चाल कहलाती है। और ये चाल आपकी इसमें जो है ये परिवर्ती गति के कारण होती है। बार बार गति में परिवर्तन होता है जिसके कारण इसकी चाल परिवर्ती होती रहती है। और ये एक क्षण विशेष यहाँ जो है हमने 0 डेल्टा t टेंड्स टू 0 लिया है। डेल्टा t टेंड्स टू 0 का मतलब है 0 की तरफ अग्रसर है, 0 नहीं है, मतलब छोटे से छोटा समय अंतराल, उसमें किसी कण की जो है चाल जो है वही तात्क्षणिक चाल कहलाती है। इसके बाद आपका आता है वेग। वेग देखेंगे, एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। एकांक वेलोसिटी आपका हो जाएगा, एकांक समय में हुए विस्थापन को गतिमान वस्तु का वेग कहते हैं। एकांक समय में हुए विस्थापन को गतिमान वस्तु का वेग कहते हैं। देखिए वेग आपका सदिश राशि है, इसमें दिशा भी होता है। चाल आपका अदिश राशि है, वेग जो है सदिश राशि है।
ये विस्थापन बटे समयांतराल, वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल। और ये हो जाएगा, देखिए विस्थापन आपका यस है, इसमें हम चिन्ह भी लगाएंगे। ये वेग सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, तो v बराबर आपका हो जाएगा यस अपान टी, आपका वेग हो जाएगा। इसका भी मात्रक आपका मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। अब आपका इसी प्रकार एक समान वेग जो है, यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में समान विस्थापन तय करती है तो वस्तु का वेग जो है एक समान वेग कहलाता है। तो एक समान वेग आपका जो हो जाएगा, यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में समान विस्थापन तय करती है तो वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। इसी प्रकार आपका परिवर्ती वेग है, यदि गतिमान वस्तु समान समयांतराल में असमान विस्थापन तय करती है तो वस्तु के वेग को परिवर्ती वेग या असमान वेग कहते हैं। यह वेग दिशा व परिमाण बदलने से प्राप्त होता है। धन्यवाद।